अडानी चले बाजार, कांग्रेस चीखे हजार। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की स्थिति देखें तो यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। कांग्रेस पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग, कांग्रेस और फिर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने झूठ के आरोपों से जबरदस्त हमला किया, जिससे अडानी लड़खड़ाए जरूर, लेकिन वापस पैर जमा लिया और विरोधियों को करारा जवाब देने के साथ ही बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। देश के 5 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे हैं, जहां मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मिरे म्यूचुअल फंड और एसडेलवाइज म्यूचुअल फंड ने अडानी पावर के शेयर खरीदे हैं। वहीं यूटीआई म्यूचुअल फंड और एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने अडानी विल्मर के शेयर खरीदे हैं। म्यूचुअल फंड बाजार के शेयर बाजार के सबसे गहरे जानकार होते हैं। वो किसी भी ऐसे शेयर पर पैसा नहीं लगाते जिनके डूबने का डर हो। अडानी के शेयरों में इन बड़े म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्पी बता रही है कि अडानी के शेयर बहुत ऊंचे जाने वाले हैं। इसके अलावा एलआईसी ने भी अडानी के शेयरों में और पैसा लगा दिया है। एलआईसी ने मार्च तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज के 3,57,500 शेयर खरीदे, जिसके बाद अडानी ग्रुप में एलआईसी की हिस्सेदारी 5.96% से बढ़कर 6.02% हो गई है। एलआईसी ने अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन गैस, अडानी पोर्ट में अपना निवेश बढ़ाया है, जिससे पता चलता है कि अडानी ग्रुप में निवेश को एलआईसी घाटे का सौदा नहीं मानती है। अडानी ग्रुप में एलआईसी के निवेश की खबर उदय इंडिया आपको पहले भी दिखा चुका है। जो लोग अडानी ग्रुप में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट पर शोर मचा रहे थे, उनके मुंह सिल गए, क्योंकि अडानी ग्रुप में लगा हुआ एलआईसी का पैसा द्रुत गति से बढ़ने लगा है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। ये हैं अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, एसएससी सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट। इन कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए एलआईसी ने 30,127 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ऊपरी दबाव में आकर एलआईसी के मैनेजमेंट ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया है। अडानी ग्रुप में लगा हुआ एलआईसी का पैसा 39,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। यानी एलआईसी ने जितना इन्वेस्ट किया था उससे 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और अब आलोचकों के मुंह बंद हैं। जब 288 करोड़ का नुकसान हुआ तो शोर मचाकर पूरा देश सिर पर उठा लिया, और अब जब 9,000 करोड़ का मुनाफा हो गया तो मुंह सिलकर मुंह बंद करके कहीं कोने में बैठ गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप को गिराने की कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी की कोशिशें लगातार जारी हैं। वो हमेशा से अडानी ग्रुप में 20,000 करोड़ के निवेश पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अडानी ग्रुप इसके जवाब में बता चुका है कि अबू धाबी स्थित वैश्विक रणनीतिक निवेश इकाई इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी जैसे निवेशकों ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 2.593 अरब डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ का निवेश किया था। जवाब स्पष्ट है, लेकिन राहुल गांधी है कि मानते ही नहीं। अब उनके हर उल्टे सीधे आरोपों का जवाब देते रहना भी तो संभव नहीं। इसीलिए जवाब देने के बाद अडानी अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिशों में जुट गए हैं। झारखंड के गोड्डा में अडानी ग्रुप का 16,000 करोड़ की कीमत का पावर प्लांट काम करना शुरू कर चुका है और बांग्लादेश को बिजली बेच भी रहा है, जो कि भारत के लिए बेहद फायदे का सौदा है। अडानी ग्रुप ने शेयर बाजार को इस महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि की जानकारी भी प्रदान कर दी है। अब कांग्रेस पार्टी भले ही अडानी के पीछे पड़कर चीखती चिल्लाती रहे, लेकिन देश की आम जनता को सच पता है। इस बात का सबूत यह है कि हिंडनबर्ग के धमाके के बाद जब अडानी के शेयर गिरे, तब देश के रिटेल इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में जमकर खरीदारी की। रेगुलेटरी फाइलिंग्स के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज में रिटेल शेयर होल्डिंग 1.86% से बढ़कर 3.41% यानी लगभग दोगुनी हो गई है। इसी तरह अडानी पोर्ट में 2.86% से 4.1%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.06% से 2.33%,
अडानी ट्रांसमिशन में 0.77% से बढ़कर 1.36% और अडानी विल्मर में 8.94% से बढ़कर 9.48% रिटेलर्स की इन्वेस्टमेंट हो गई है। ये रिटेल इन्वेस्टर कोई और नहीं है बल्कि आपके जैसे सामान्य लोग हैं जो कि आंख और कान खुले रखकर अडानी ग्रुप की व्यावसायिक गतिविधियों को फलते फूलते हुए देख रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के शोरगुल से कोई मतलब नहीं। उन्हें पता है कि अडानी ग्रुप में लगा हुआ उनका पैसा सुरक्षित है। रिटेल इन्वेस्टर इस देश के आम नागरिक हैं। जो बात उनकी समझ में आ रही है वो कांग्रेस और राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। यही इस 138 साल पुरानी पार्टी का दुर्भाग्य है जो कि उसे हर चुनाव के बाद और कमजोर बना देता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता की नब्ज ही नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस के उत्थान या पतन से अडानी का क्या वास्ता? वो तो बिजनेसमैन है, उन्हें तो सिर्फ अपने धंधे से मतलब है। अडानी के लिए तो मुश्किल समय में निवेश करने वाले निवेशक भगवान का स्वरूप है, जिन्हें अडानी पर इस बात का पूरा भरोसा है कि उन पर किया गया निवेश दोगुना होकर लौटेगा। बाकी अडानी चले बाजार, कांग्रेस चीखे हजार।